आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं वचन की ओर चलूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का वचन विशेषकर मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर में तो हैं, मसीह में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सोच विचारों पर चलते हैं, अपनी इच्छा को वो पूरा करते हैं, परमेश्वर का नाम सिर्फ नाम के लिए ही लेते हैं और करते वो अपने मन के काम हैं। और फिर जब वो परीक्षा में पढ़ते हैं, जब परेशानियों में पढ़ते हैं, उस वक्त वो परमेश्वर को याद करते हैं, उस वक्त वो परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं इजराइलियों की तरह। उस वक्त वो परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो मसीह में हूँ, मैं तो आपका नाम भी लेता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जब मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना था, उस वक्त मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा। और वचन कहता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर पाप में फंसता है। जब हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं हर तरीके से कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही ये काम करना है, मुझे ही ये सारी बातें करनी है, पूरी करनी है, तो परमेश्वर भी कहता है कि जब हमने परमेश्वर के वचन को मानना ना चाहा, जब परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को हम लेकर नहीं चलते, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं पर हमें कुछ समय के लिए छोड़ देता है। और जब हमें ठोकर लगती है तब हम उस परमेश्वर के पास चले आते हैं, फिर दौड़ते हैं और वो हमें फिर से उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है, फिर से हमें क्षमा करता है और फिर से वो हमें एक और नया जीवन दे देता है और एक और नए जीवन की तरफ हमें लेकर चलता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो चाहते तो है मसीह में चलना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि के सहारे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये काम मुझे करना है। मान के चलिए, घर की कंडीशंस को लेकर ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि घर में मान के चलिए आपके बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी बार ये समझते हैं कि मुझे इन बच्चों की फ़ी पे करनी है, मुझे इन बच्चों को पालना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे घर का रेंट देना है, या मुझे वॉटएवर बहुत सारे काम हैं कि जो मुझे करने हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचो, अगर परमेश्वर उनसे जरा सी उनकी सांसें ले ले तो उस काम को कौन कर पाएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ कि ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वचन कहता है कि एक दूध पिलाती हुई माँ तो अपने बच्चे को छोड़ सकती है और उसे त्याग भी सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर डिपेंड ना होकर उस परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं और उस परमेश्वर को थैंक्स कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें एटलीस्ट सांसें तो दी हैं, हम जिंदा तो हैं। हालेलुया। चलिए हम चलते हैं वचन की तरफ। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि मनुष्य के मन में जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो मनुष्य के मन में कहीं ना कहीं पाप भी उत्पन्न हो जाता है, शैतान भी अपने काम को करना चालू कर देता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हमारी बुद्धि क्या कहती है कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है, किस तरीके से हम अपने कामों को करना है। वो कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु जिन बातों का निर्णय तुझे लेना है, वो कह रहा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यानी अपनी बातों को परमेश्वर पर डालना है कि प्रभु इस काम को करने वाला मैं नहीं, परंतु आप इस काम को पूरा करेंगे। आज से अपने उन कामों को जिनके लिए आप परेशान हैं परमेश्वर के ऊपर डाल दें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये काम मेरे नहीं, ये काम आपके हैं और आप इन कामों से मुझे छुटकारा दिलाएं। तब आप अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड रह के अपनी लाइफ को बिताएं। और जब हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और हमारी सारी चिंताओं को भी दूर करता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और वो कह रहा है कि जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो कह रहा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वचन कह रहा है कि तब वह हमारे लिए सीधे मार्ग को निकाल देता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 55 अध्याय और उसका 8 वचन और 9 वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। वचन में लिखा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि मेरा सोचना और तुम्हारा सोचना अलग है और मेरी गति और तुम्हारी गति भी बिल्कुल अलग है। इतना अंतर है मानो आकाश और पृथ्वी का। हम पृथ्वी की बातें सोचते हैं क्योंकि हम पृथ्वी से, भूमि की मिट्टी से रचे गए, इसलिए हम भूमि की बातों को सिर्फ सोच कर रह जाते हैं। वचन कह रहा है कि तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम सोचते हैं छोटा कि ये काम हमें करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। बहुत अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, बहुत दिमाग को लड़ाते हैं, अलग अलग टेक्निक हम बनाते हैं, अलग अलग योजनाएं हम बनाते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी भी बातों को लेकर परेशान हैं, चिंता में हैं, कोई भी बातें ऐसी है जो आपके जीवन में पूरी होनी है, लेकिन ये बात याद रखें कि आप उन्हें पूरा अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन जो सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करें, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीखें। वो कह रहा है कि तब जब तू अपनी समझ का सहारा ना लेगा, कह रहा है संपूर्ण मन से पर भरोसा करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब आप देखेंगे कि आपके जो टेढ़े मेढ़े मार्ग थे, जहां आपको बुद्धि लड़ानी पड़ रही थी, अपने सोच लड़ानी पड़ रही थी, आप देखेंगे कि वो काम आपके लिए परमेश्वर ने कितना इजी कर दिया है। वो मार्ग अब सीधा हो गया है। जो अब तक आप ऐसे ऐसे घूम घूम के चल रहे थे, वो अब सीधा कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि आपके सोचने में हो सकता है बहुत अच्छा, आपके पास परमेश्वर ने बहुत अच्छा आपको दिमाग दिया है, सोचने के लिए बहुत अच्छी सोच दी है। हो सकता है आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि तुम्हारे सोचने और मेरे सोचने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो जाएं, तो भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपके सोचने में और परमेश्वर के सोचने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हालेलुया। तो अपनी सोच को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करें, अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना सीखें और खुद परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीखें। क्योंकि जब एक बेटा अपने बाप के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि यार मेरा बेटा मेरा आदर करता है, हर बात के लिए मेरे पास आता है, हर बात के लिए मुझसे पूछता है। तो अगर आपका छोटा सा बच्चा है, वो आपके पास आता है, हर बात के लिए आपसे पूछता है, तो आपको उसके ऊपर बड़ा प्यार आता है। आप उसे एक चीज़ एक्स्ट्रा ही देते हैं कि यार मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। तो सेम ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम अपनी बातों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर हर बार उसके पास जाते हैं, हर चीज़ को लेकर हम उसके पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, तो वो कहता है, वो हमें एक्स्ट्रा प्यार दिखाना चाहता है। तो वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर ने आज के वचन से आपसे बातें की होंगी। वो कह रहा है कि अपनी बुद्धि पर डिपेंड रहना बंद कर दें, परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाएं। परमेश्वर अपने कलाम के जरिए आप लोगों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।